बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का सिंपल और इजी डिज़ाइन में टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम एक कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। 3 प्लाई की ये वूल है और क्रोशिया नंबर है 2.5 mm का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर बल देकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 टोटल हमने 6 मरतबा से इस तरह से बना लिए। 1 2 3। अब 3 चेन बनाकर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हम इस तरह से खींच लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी 1 2 3, चौथी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। इस तरह से ये इसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इस तरह से वी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेना है। सॉरी, यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। 2 चेन, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर 1 2 चेन, 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस वाले 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ से ये जो यहाँ पर 5 चेन बनाई थी 1 2, तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये इसका दूसरा राउंड बन के कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 मरतबा से हमने यहाँ पर 2 चेन बनाई हुई है। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी चेन के ऊपर अब इस वाले डबल क्रोशिया 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जितने भी डबल क्रोशिया इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन,
2 चेन बनाने के बाद इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे जितने भी ये डबल क्रोशिया है, तकरीबन 5 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस वाले गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अगर ये डबल क्रोशिया काउंट करते हैं 2 4 6 7, 7 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये इसी तरह से ये यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया कर देंगे, जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट किया है। पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया कर लिए ये टोटल। अब ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये जैसे यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया हुए हैं, यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे और इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेना है। 1 2 3, 3 चेन 4 5, 5 यहाँ पर चेन बनाने के बाद इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से आगे ये 7 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेना इस तरह से। फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से 2 4 6 8 और ये 9, टोटल 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से आगे ये यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे हम इस तरह से 9 डबल क्रोशिया कर देंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। ये जो 5 चेन बनाई थी, 1 2 तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे फिर ये 9 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये डबल क्रोशिया भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे 11। तो इस तरह से अब टोटल 11 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से आगे 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर भी हमारे 11 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इसमें हम अब जोड़ देंगे, तो यहाँ पर ये टोटल 11 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2, तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। तो देखें यहाँ पर भी 11 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से यहाँ पर भी 11 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाने के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 11 डबल क्रोशिया है, इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ पर टोटल 13 डबल क्रोशिया बन गए। 2 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से आगे 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। ये जो 5 चेन बनाई थी, 1 2, तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाने के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे
2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया इस तरफ हो गए, 7 डबल क्रोशिया इस तरफ, दरमियान में 2 चेन करके एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर से 7 डबल क्रोशिया बना लिया। 2 चेन बनाकर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, 1 2 तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाने के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 यहाँ पर चेन बनाकर अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 डबल क्रोशिया इस तरफ बनाए, 3 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया करके फिर यहाँ पर 3 चेन बना के आगे 6 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे, इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, 1 2 तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेना है। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाने के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया बना के अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन बना के अब यहाँ से 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने इस साइड पे बनाए थे। 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे जैसे हमने ये वाला बनाया हुआ है सेम इसी तरह से यहाँ पर भी इसको बना के कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर इस 1 2 तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, जैसे इस तरफ 5 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब यहाँ से इस वाले गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, 5 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 अब 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे इस वाले गैप में। तो इस तरह से 2 4 6 8 टोटल 8 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 2 3 3 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 3 चेन, फिर यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 आगे ये 5 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर भी एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरफ भी टोटल 8 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब ये वाला जो गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कंप्लीट किया है, पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, तो इसकी तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करेंगे, 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इन सारे डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर आके ये जो 3 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाने के बाद ये वाला जो गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। जैसे हमने यहाँ पर शुरू में 2 चेन की थी इसी तरह से ये बन जाएगा और इस तरह से यहाँ पर ये डिज़ाइन भी बन जाएगी। अब यहाँ से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। अब यहाँ तक लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर ये पूरा राउंड इसी तरह से डबल क्रोशिया के साथ कंप्लीट होगा। इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट करना है। ये जो 1 चेन का गैप आ रहा है आगे, इसमें भी यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये बन जाएगा और यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बनाई थी ये कंप्लीट हो गई। यहाँ पर ये जो कॉर्नर आगे आ रहा है इसमें हम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आगे हम पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने अपना ये टेबल रनर बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 1 2 तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे जी। तो अब यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया। इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पर इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया बना के 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन इसी गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। ये इसका आखिरी राउंड था। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी बन के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से देखें, अगर यहाँ से हम माप करते हैं इसकी तो 9.5 इंच तक आ जाता है। अगर इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक माप करते हैं तो तकरीबन ये 10.5 इंच तक आ जाता है।
तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।